जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। जो प्रश्नों का संकलन लेकर हम आपके सामने आए हैं, इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे का हो, या फिर कोई और प्रतियोगी परीक्षा हो। तो बच्चों, हम लोग अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है, कह रखा है कि जो सप्तरथ है, मतलब सप्तरथ जो मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो इसमें आपसे पूछ रखा है सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरै या पुरी। तो बच्चों, जो सप्तरथ मंदिर है वो महाबलीपुरम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रखा है कि स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम, जिसको अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों, स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपका ऑप्शन दे रखा है द्वारिका है, पुरी है, मथुरा या फिर गांधीनगर है। तो इसका सही आंसर गांधीनगर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जो स्वामी नारायण मंदिर है वो हमारा गांधीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है बच्चों, ये कह रखा है खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो खजुराहो का जो मंदिर है बच्चों वो अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रखा है बच्चों आपसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है बच्चों वो अजमेर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर के शहर में स्थित है। इसके लिए अजमेर काफ़ी प्रसिद्ध भी है। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि तिरुपति मंदिर, जो तिरुपति मंदिर है बच्चों वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो बच्चों जो तिरुपति मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रखा है दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हम्पी, माउंट आबू या द्वारिका या फिर पुरी। जो बच्चों दिलवाड़ा का मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न कह रखा है कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है। कोणार्क बच्चों, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कोणार्क जिसमें क्या है हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने का प्रसिद्ध क्या है, प्रसिद्ध वो सूर्य देवता का मंदिर है। वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है या फिर मध्य प्रदेश में है। तो किस राज्य में स्थित है बच्चों, वो उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे कि चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। बच्चों इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो चूहों के नाम से विख्यात है। आपका ऑप्शंस क्या दे रखा है, करणी माता का मंदिर, लिंगराज मंदिर या फिर विद्येश्वर मंदिर, या फिर ये ऑप्शंस 2 बार रिपीट कर दिया गया है। तो चूहों के मंदिर के नाम से क्या प्रसिद्ध है बच्चों, आप जानते होंगे कि जो करणी माता का मंदिर है उसको हम लोग चूहों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि शेख सलीम चिश्ती ये एक दरगाह है बच्चों, इसमें पूछ रखा है वो कहाँ पे स्थित है। अजमेर में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में है या फिर बिहार शरीफ में है। तो बच्चों ये कहाँ पे स्थित है, शेख सलीम चिश्ती जो है वो आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा ये पर कहाँ पे स्थित है। तो अजमेर में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है या फिर आगरा में है। तो इसका सही ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है बच्चों, किसमें कह रखा है सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। ऐसा सूर्य मंदिर नहीं जो आपके घर पे या फिर किसी गांव में किसी जगह हो, इसमें प्रसिद्ध मंदिरों की चर्चा की गई है बच्चों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के कुछ उठाए गए प्रश्न हैं जो हर बार प्रश्न पत्र में पूछे जा रहे हैं। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है बच्चों, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है बच्चों, इसमें कह रखा है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ पे स्थित है। कटक में, खजुराहो में, पुरी में या फिर तिरुचिरापल्ली में है। तो कहाँ पे स्थित है बच्चों जो श्रीरंगा मंदिर है,
आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तिरुचिरापल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे बच्चों कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, मतलब किस राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में, फिर या फिर तमिलनाडु में? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? जो मार्तंड सूर्य मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है बच्चों, आपसे इसमें पूछा है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके दे रखा है असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पे स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर बच्चों? ये राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे बच्चों क्या कह रखा है? इसमें क्या रखा है कि जो कामाख्या का मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों कामाख्या का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप जानते होंगे असम में कामाख्या मंदिर काफ़ी प्रतिष्ठित है, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न काफ़ी इजी है। इसमें कह रखा है कि द्वारिकाधीश कहाँ स्थित हैं? तो द्वारिकाधीश भैया कहाँ स्थित हैं? मथुरा में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है जगन्नाथ मंदिर, अगर आप उत्तर प्रदेश से होगे तो आपको पता होगा लोग यहाँ से जगन्नाथ जाते हैं और इसके उपलक्ष्य में भोज वोज भी कराते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है जहाँ वो लोग जाते हैं? असम में है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। आपके ऑप्शन में से कौन सही हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर के लिए लोग उत्तर प्रदेश से उड़ीसा जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि सिलोदगढ़ कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बच्चों सिलोदगढ़ जो कैलाश मंदिर है वो आपका एलोरा गुफाओं में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है? बच्चों अमरनाथ जो और वैष्णो देवी दोनों एक ही जगह हैं, मतलब एक ही राज्य में है। वो किस राज्य में स्थित है बच्चों? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, जम्मू कश्मीर होगा या फिर सिक्किम होगा? तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? आप सब बताएं। आपको पता होगा, जो मम्मी पापा या फिर क्या पता आप ही लोग कभी गए हों वैष्णो देवी, तो वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला कह रखा है बच्चों विश्व प्रसिद्ध जो दांत का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, बोध गया है, रंगून है, कैंडी है या फिर कोलंबो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो दांत का मंदिर है वो कैंडी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है कि बद्री धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? जो बद्री धाम मंदिर है बच्चों वो इसमें कह रखा है कि किस देवता को वो मंदिर समर्पित है। तो आपको पता होगा बद्री धाम बद्रीनाथ शिव का ही एक रूप है, तो सॉरी विष्णु का एक रूप है, क्योंकि बद्रीनाथ विष्णु का पर्यायवाची होता है। तो सिंपल सी बात है वो किसके लिए होगा बच्चों? विष्णु के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया कहाँ स्थित है बच्चों? बोध गया बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? ये कह रखा है कि अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में या फिर असम में है? तो अमरनाथ जो गुफा है बच्चों वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रखा है कि रथ मंदिर कहाँ स्थित है? बच्चों ये प्रतिष्ठित रथ मंदिर की बात हो रही है, ऐसा ना समझें आप कि आपके किसी कस्बे में अगर रथ के रिलेटेड कोई मंदिर हो तो आप उसको सही बता लें। ये प्रसिद्ध रथ मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो ये जो मामल्लपुरम है वहाँ पे ये स्थित है। एक जगह है मामल्लपुरम, वहाँ पे ये रथ मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये कह रखा है नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? नटराज मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि नटराज मंदिर जो है वो चिंदबरम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो बच्चों जो लिंगराज मंदिर है वो आपका भुवनेश्वर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि महाबोधि मंदिर कहाँ है बच्चों स्थित है? ये आपके शायद मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक आशा है कि ये अभी जल्द में ही जो एसएससी की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें पूछा गया था। किस परीक्षा में पूछा गया था बच्चों ये ध्यान नहीं है। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर है बच्चों वो बोध गया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रखा है सास बहु मंदिर, ये भी एक प्रतिष्ठित मंदिर है बच्चों।
जो जिसका नामकरण कुछ फनी अंदाज में रखा गया। तो सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? आपको पता होना चाहिए, उदयपुर में सास बहू मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा बच्चों? ये कह रखा है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अगर आप बच्चों उज्जैन से जो लोग होंगे उनको पता होगा इसका, कई बार यहाँ पे घूमे भी होंगे। तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? ये कह रखा है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जो जगन्नाथ मंदिर है बच्चों वो कहाँ पे स्थित है? वो पुरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों हम लोग रोज आपके लिए ऐसे 30 प्रश्नों की श्रृंखला इंपॉर्टेंट लाते रहेंगे।